राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे हनुमान जी का लंका जलाना। रावण के वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराने लगे। अब एक अनोखी लीला करने की उनके मन में जो आई थी, हनुमान जी ने ऐसा खेल रचा कि उनकी पूंछ तो बढ़ती ही चली गई। सारी लंका नगरी का कपड़ा, घी, तेल सब कुछ उसको लपेटने में लग गया, पर पूंछ है कि बढ़ती ही चली जा रही है। सारे नगर निवासी तमाशा देखने के लिए आ गए। सब जन तालियां बजा बजा कर उनका मजाक उड़ाने लगे, उन्हें ठोकर मारने लगे। तभी ढोल भी बजने लगे और हनुमान जी को पूरे नगर में फिराकर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। अब अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत छोटे से रूप में आ गए। छोटे रूप में आते ही उनके ऊपर जो रस्सी का बंधन था वो छूट गया और वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर सभी स्त्रियां भयभीत होने लगी। उस समय भगवान की कृपा से जोरों से हवा भी चलने लगी और हनुमान जी ने जोर से गर्जना की और अपना शरीर विशाल बना लिया। परंतु थे तो वे वानर ही, बड़े ही फुर्ती वाले और बड़े जोशीले। दौड़कर उन्होंने सारे महलों में आग लगा दी। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए। पता है क्यों? क्योंकि बानर बाको रे, लंका नगरी में मच गयो हाको रे, के बानर बाको रे। आग की भयंकर लपटें झपट रही है। सब जन हाय हाय करके बचाने की पुकार कर रहे हैं। अब साधु का अपमान किया है तो सारी लंका नगरी को ये फल तो भोगना ही पड़ेगा। पर हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारी लंका जला दी। पर भगवान के भक्त विभीषण जी का घर बिल्कुल भी नहीं जलाया और तुरंत हनुमान जी ने समुद्र में जाकर अपने पूंछ की आग बुझा ली। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके फिर से उन्होंने अपना साधारण रूप बनाया और वे सीता माता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, माता आप भी मुझे कुछ पहचान का चिन्ह दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने दिया था। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतारकर उन्हें दे दी। वे हनुमान जी से कहने लगी कि हे तात, तुम प्रभु से मेरा प्रणाम निवेदन करना और उनसे कहना कि आप तो पूर्ण काम हैं। आप बहुत कृपालु हैं और स्वभाव से ही सब पर दया करते हैं। इसलिए प्रभु आप मेरे भी इस भारी संकट को दूर कीजिए। तुम प्रभु से कहना कि यदि महीने भर में वे मुझे लेने नहीं आए तो वे मुझे जीत ही न पाएंगे। और कहा कि हे हनुमान, कहो तो सही, अब मैं किस प्रकार प्राण रखूं, क्योंकि तुम आए तो मेरी आस बंधी थी, अब तुम भी जा रहे हो तो मेरे दिन और रात पहले की तरह ही हो जाएंगे। तब हनुमान जी ने बड़े प्रेम से सीता माता को समझाया, धीरज बंधाया। उनके चरण कमलों में प्रणाम करके वे श्री राम जी के पास लौट गए। नारायण नारायण, नारायण नारायण।